हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो डायनामिक अपनी स्वॉर्ड को ग्राउंड में डाल देता है और एक शील्ड टाइप क्रिएट कर लेता है फैंटम से बचने के लिए। तो एपिसोड नंबर 500 की स्टार्टिंग होती है और जो फैंटम्स होते हैं वो शील्ड से टकराते हैं और ऐसे खत्म हो रहे होते हैं। डुगू बोलते हैं फैंटम्स उन्हीं की तरह लग रहे हैं जो हमने नाइट ब्राइटनेस डोमेन में देखे थे, क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। वो डायनामिक उसे अपने वेल कॉन्च में कलेक्ट कर लेता है और बोलता है कि जो लाइट है इस कॉन्च में वो तो और ज्यादा ब्राइटर होती जा रही है, तो हम शायद और ज्यादा क्लोज हो रहे होंगे वहां पे, मतलब जो मेन सोर्स है। चलो बढ़ते आगे और देखते हैं कि इस माउंटेन के टॉप पे क्या है। बाकी बोलते ठीक है। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया देता है प्योर स्पिरिट माउंटेन के टॉप पे। वहाँ पे एक कोई स्ट्रक्चर टाइप होता है। डुगू बोलता है कि ये पावर ऑफ फियर को कंटेन करता है। चलो देखते हैं कि हम गैदर कर सकते हैं कि नहीं। तभी वो टाइमिंग आगे की तरफ जाता है और अब्सॉर्ब करने लग पड़ता है फियर को। डुगू बोलता है कि तुम गैदर कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि उसने सच ही बोला था। वो बोलते तो मैं कुछ ज्यादा सोच रहा था क्या। तभी जो ग्राउंड होता है वो कांपने लग पड़ता है। डुगू बोलता क्या चल रहा है। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। डुगू बोलता है कि इतना बड़ा फैंटम, क्या ये डर का सोर्स गोल्ड सिटीजन्स का। वो जो होता है फैंटम वो बहुत जोर से पंच मारता है ग्राउंड में। डुगू डॉज कर लेता है और बोलता है ये फैंटम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। वो फैंटम जो होता है वो होटियानमिंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। होटियानमिंग अपनी पिरामिडल बिगनिंग स्वॉर्ड इंटेंट को यूज करता है और उसके हाथों को कट कर देता है और डॉज कर लेता है। ऊपर हवा में होता है और अपनी स्वॉर्ड को थंडर से कवर कर लेता है और प्रोफाउंड थंडर डाउ थंडरबोल्ट एनहाइलेशन अटैक को यूज करता है। वो मॉन्स्टर देख लेता है और डॉज कर लेता है उस अटैक को। वो पीछे उस लड़की के पास पहुंच जाता है। लड़की डर के पीछे देख रही होती है। वो टैन बोलता है ये किंग। वो जो फैंटम होता है वो ये किंग की तरफ अपने क्लोज से अटैक करने लग पड़ा होता है। जैसे अटैक आ रहा होता है उस लड़की के पास, तभी कोई अपना अटैक यूज करता है ऑल डायरेक्शन मायरेट बुद्धिज्म पाम। एक बहुत बड़ी लाइट आती है और उस फैंटम को एक तरह से ब्लाइंड ही कर देती है। वो फैंटम अपने हाथों से आंखों को बचा रहा होता है। और टैनमिंग को डुगू बोलता है कि ये टेक्निक। तभी कूडेंग वहां पे आ जाता है। वो बोलते हैं कूडेंग। उसके साथ एक मॉन्क होता है। वो बोलता है अमिताभा ये फैंटम कुछ अजीब सा है, मेरी हेल्प करो इसे डिफीट करने के लिए। कूडेंग तुम इसे सरपास करो, मतलब रोक के रखो। कूडेंग बोलते ठीक है अबोट। वो फिर से ऑल डायरेक्शन मायरेट बुद्धिज्म पाम को यूज करता है और उस मॉन्स्टर को सप्रेस कर रहा होता है, दबा के रख रहा होता है। मॉन्क बोलता है मतलब अपने अटैक को यूज करता है द ग्रेट पाम ऑफ कंपैशन डाउ को यूज करता है। साथ में डुगू प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ को यूज करता है। वो टाइमिंग फ्लोलेस साउथ डिपर स्लैश को करता है और ऐसे ही वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं एक तरह से उसे। ऐसे गुजर स्मोक उठ रही होती है। डुगू बोलता है फाइनली चला गया है। ये पहले टाइम है कि मैं इस तरह से मतलब इस तरीके के स्ट्रॉन्ग फैंटम से फाइट कर रहा हूँ। जो मॉन्क होता है वो बोलता है ये प्योर स्पिरिट माउंटेन है होली प्लेस का, हमारे फ्लोटिंग लाइट टेम्पल का जो है। मुझे पता नहीं अगर तुम इस प्लेस में गलती से आ गए हो, तो अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा पर्पस है तो ये क्या फैंटम से रिलेटेड है। कूडेंग बोलता है अबोट ये मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि इनका कोई रीजन होगा यहाँ पे आने का। अबोट बोलता है अच्छा। डुगू बोलता है कि हाँ हम स्पिरिचुअल बुद्धिज्म रीजन में कूडेंग को फाइंड करने के लिए आए थे। ये बुरी बात है कि तुम ऐसी ट्रिप में थे, हमें होल मास्टर गाओशेंग ने वेलकम किया था। फिर अबोट बोलता है अच्छा वो तुम्हें यहाँ पे लाया है, ऐसा लग रहा है कि जो मेरे मास्टर की कंसर्न थे वो सच निकले। वो टाइमिंग बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब था। अबोट बोलता है होल मास्टर गाओशेंग और सिर्फ मैं ही जानते हैं कि प्योर स्पिरिट माउंटेन में ये डर रहते हैं। हम डायरेक्ट डिसिपल थे पहले के अबोट के। वेल अबोट वो इंसान होता है जो इस पूरी सेंचुरी को कंट्रोल करता है, बुद्धिज्म वाली। वो बोलते जब मेरे मास्टर मर गए तो उन्होंने नेक्स्ट अबोट मेरे को बना लिया। उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को इस लैंड को प्रोटेक्ट करना है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं यहाँ से चला गया तो उसने एडवांटेज ले लिया और फिर सीक्रेटली फैंटम्स को रिफाइन कर दिया। होटेन बोलता है क्या रिफाइन कर दिया फैंटम्स को। अबोट बोलता है जो डर है गॉड सिटीजन्स के हर्ट में जो पैदा होता है वो किसी भी चीज का नहीं होता है। वो क्या होता है जैसे वो सांपों से होता है, रैट से होता है, या फिर इविल स्पिरिट से होता है, राक्षसों से होता है, डीमन से होता है। जो ऑर्डिनरी गॉड सिटीजन्स डरते हैं जिन चीजों से वो कमजोर से फैंटम्स होते हैं। जिस चीज से हमने अभी भी फाइट की है वो ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। मैंने ये चीज फील की उससे कि उसे फायर ऑफ कर्मा से रिफाइन किया गया है। अकेला पर्सन वही है होल मास्टर गाओशेंग जो ऐसा कर सकता है जो तुम्हें यहाँ पे लाया है। वो टैन बोलता है तो वो हमें यहाँ पे लाया क्यों। गाओशेंग बोलता है मुझे लगता है कि वो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे लाया क्योंकि जो कोंच तुमने हाथ में पकड़ा हुआ है। वो टैन बोलता है तुम्हें पता है कि मैंने कोंच को पकड़ा हुआ है। मॉन्क बोलता है कि ये मेरे टेम्पल का सैक्रेड टूल है, मैं इसे फील क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं फील कर सकता हूँ कि तुमने कुछ ज्यादा ही फेयर को गैदर किया वो कोंच में। मैं ही नहीं होल मास्टर गाओशेंग भी ऐसा फील कर सकते हैं। अगर तुम पावरफुल फैंटम्स को रिफाइन करना चाहते हो तो उसे और ज्यादा पावर ऑफ फेयर को गैदर करना पड़ेगा। इसलिए उसने तुम्हारा एडवांटेज लिया और इन फैंटम्स को यूज किया एक तरह से तुम्हें मारने के लिए। कूडेंग बोलता है कि अच्छी बात है कि मैं और अबोट यहाँ पे जल्दी आगे काम करके। जैसे हम स्पिरिचुअल बुद्धिज्म रीजन में एंटर हुए तो अबोट ने प्योर स्पिरिट माउंटेन में ओरा को फील किया जो कि सही नहीं लग रहा था। ये अच्छी बात है कि हम सही टाइम पे यहाँ पे आ गए। वो डैन बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए। अबोट बोलता है कि मैं यही पूछना चाहता हूँ तुमसे कि तुम पावर ऑफ फेथ को क्यों गैदर कर रहे हो। वो डैन बोलता है कि ये जो डर का सोर्स है उसे गैदर करने के बाद ये पावर ऑफ फेथ को इमिटेट कर सकते हैं, मतलब उनकी तरफ बन सकते हैं। इनको हम कल्टीवेट करने के लिए यूज करेंगे। मॉन्क बोलता है क्या मैं
मैं बोरो कर सकता हूँ इस कोंच को थोड़ी देर के लिए। वुडियन बोलता है ठीक है। वैसे सभी को गैदर करके कोंच में डाल देता है। ऐसे कोंच पूरी तरह से पावर ऑफ फेथ को अब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब फियर को। मोंक बोलता है कि ये मेरे टेम्पल का इंटरनल मैटर है, पर तुम इस चीज में आगे हो, मुझे माफ कर दो प्लीज, इसे एज एन अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लो। वुडियन बोलता है कि शुक्रिया अबोट। डुगू बोलता है अबोट मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि होल मास्टर गाओशैंग ऐसा कर क्यों रहा है। अबोट बोलता है कि वो काफी पावर को जमा करना चाहता है ताकि वो एक रास्ते को फाइंड करे और मेरे प्लेस को ले ले। मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि थोड़ी बहुत ईविल चीजें हैं होल मास्टर गाओशैंग के हार्ट में। उन्होंने मुझे बोला था कि गाओशैंग का ध्यान रखना और उसके दिल को साफ करना है, पर मैं कुछ ज्यादा कल्टीवेट करने में ध्यान दे रहा था और उसको नहीं पूछा मैंने। बस यही बात है, मेरे को टेम्पल में अपने साथ लेके चलो। मैं चाहता हूँ कि वो हमें एक्सप्लेनेशन तो दे कि क्या किया उसने। वो हमें पहुंच जाते हैं। गाओशैंग बोलता है अबोट तुम जल्दी वापस आ गए हो, और तुम सभी भी। अबोट बोलता है कि होल मास्टर गाओशैंग तुमने क्या किया जब मैं यहाँ पे नहीं था। गाओशैंग बोलता है अबोट मैं तुम्हारे टेम्पल का अच्छा ध्यान रख रहा था। अबोट आगे की तरफ किस चीज को भेजता और बोलता है कि ये सभी वापस आ गए, तुम क्या सोच रहे हो, तुम अभी भी छुपा सकते हो मेरे से चीज को। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम और मैं साथ में बड़े हुए हैं टेम्पल में जब से हम यंग थे। मैं तुम्हें अपने भाई की तरह कंसिडर करता था, तुम सच्ची मुझे अबोट बनना चाहते हो इतने सब बुरे तरीके से। अबोट ने गाओशैंग को बांध के रखा होता है। गाओशैंग बोलता है वेल अगर तुमने मेरे को पकड़ ही लिया तो मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा। हाँ ये सच्ची बात है, मैं तुम्हारे प्लेस को लेना चाहता था। मास्टर ने तुम्हें क्यों अबोट बनाया? ये ऑब्वियस बात थी कि मैं और तुम दोनों उसके डायरेक्ट डिसिपल थे। ऐसा कैसे हो सकता कि जो मेरा टैलेंट और कल्टीवेशन है वो तुम्हारे इक्वल नहीं है? तुम्हें क्यों अबोट बनाया गया? अबोट बोलता है कि हमारे बीच में डिफरेंस ये ऑब्वियस नहीं है। तुम अपने खुद के डिजायर्स के लिए दूसरों को मारने के लिए तैयार हो गए थे। ये चीजें तुमने स्क्रिप्चर्स में लर्न की हैं। गाओशैंग बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम परफेक्ट हो। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस टेम्पल के ध्यान को रखने के लिए, और तुम्हारी बात की जाए तो तुम सिर्फ अपना पूरा दिन कल्टीवेट ही करते रहते थे। अगर फ्लोटिंग लाइट टेम्पल की कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मैं तुमसे ज्यादा किया है काम यहाँ पे। अबोट बोलता है तो अच्छा तुम इस तरीके से देखते हो अबोट की ड्यूटीज को। कभी तुमने सोचा नहीं कि व्हाइट टावर पावर ऑफ फियर को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता है? तुम्हारे दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि जो हमारे मास्टर थे वो मर कैसे गए और उनकी बॉडी मिसिंग कैसे हो गई? गाओशैंग बोलता तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मास्टर काफी लंबे टाइम से यहाँ से चले गए हैं, क्या तुम बोल रहे हो कि उनके और व्हाइट टावर के बीच में कोई कनेक्शन है? व्हाइट टावर तब से बना हुआ है जब से ये स्पिरिचुअल बुद्धिज्म रीजन की क्रिएशन हुई है, इससे और मास्टर के दर्द से क्या लेना देना है? अबोट बोलता है कि जो डर होते हैं, जितने भी बिलीवर्स आते हैं प्योर स्पिरिट माउंटेन में वो कलेक्ट होते हैं वहाँ पे, फिर जो व्हाइट टावर है वो उसे प्योरीफाई कर देता है एक तरह से डर को। और जो रीजन है व्हाइट टावर के पास एंडलेस प्योरिफिकेशन की पावर है, मतलब कम्प्लीटली खत्म होती नहीं है प्योरिफिकेशन की पावर, वो इसीलिए है क्योंकि उस जगह पे पुराने टाइम के जो अबोट थे वो दबाए गए हैं। गाओशैंग बोलता है क्या बोल रहे हो तुम? अबोट बोलता है कि मास्टर सबसे एंड की कल्टीवेशन में पहुंच गए थे, उनके पास इनफाइनाइट लाइफ स्पैन था, वो कभी मर ही नहीं सकते थे। तो तुम मुझे बताओ मास्टर कैसे मरे? बात ये थी कि अबोट ने खुद को सैक्रिफाइस कर लिया स्पिरिचुअल बुद्धिज्म रीजन के लिए। हर एक अबोट जो होता है उनका यही काम होता है कि वो अपने आप को एक डब्बे टाइप में बंद करके व्हाइट टावर में दफना देते हैं खुद को। वो अपनी खुद की लाइफ और कल्टीवेशन को व्हाइट टावर की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं ताकि ये जो जगह है ये पीसफुल रह पाए। जो साउल होती है अबोट की वो हमेशा के लिए इम्प्रिजन रहती हैं, वो साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन में भी एंटर नहीं कर सकती, मतलब पूर्णतः से खत्म हो जाती हैं। क्यों ही कर रहे हैं ऐसा? ये अबोट बोलते हैं कि जब मैं मरूंगा तो मेरा भी वही होगा हाल, मैं भी किसी छोटे से बैरल में जो होगा वुडन का उसमें दफना दिया जाऊंगा। गाओशैंग बोलता है ये कैसे पॉसिबल? तुम झूठ बोल रहे हो ना? अगर ये सच है तो मेरे को क्यों नहीं पता होता? अबोट बोलता है कि सिर्फ अबोट्स को ही पता होता है इसके बारे में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें करने पड़ती है। ये ऐसी चीज नहीं जिससे गॉड सिटीजन्स को कुछ होना चाहिए, मतलब उनसे लेना देना नहीं है तो हम उन्हें क्यों बताएं और क्यों पता होना चाहिए? गाओशैंग ये सुन के अपने सर को नीचे रख लेता है, थोड़ा सा सैड हो जाता है, बोलता है कैसे सकता है? वुडियन बोलता है अबोट ये तुम्हारे प्राइवेट मैटर्स हैं टेम्पल के, ये बुरा नहीं होगा हमने मतलब तुमने हमें दिखा दिया। अबोट बोलता है कि ठीक है तुम मेरे रीजन के नहीं है तो ये मैटर नहीं करता अगर तुम्हें इस चीज के बारे में पता कि नहीं। मैं पक्का कर देता हूँ कि इसे प्रॉपर पनिशमेंट मिलेंगी जो ये डिजर्व करता है, प्लीज खुद कंफर्टेबल हो जाओ तुम। बाकी बोलते ठीक है। डुगू बोलते फिर कूडेंग फाइनली हमारे पास चांस मिल गया तुमसे बात करने का। कूडेंग बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था, तुमने इस प्लेस को कैसे फाइंड किया? ये इतना सा आसान नहीं होता फाइंड करने के लिए। डुगू बोलता है कि हाँ ब्रदर ज़वानियन ने हमें डायरेक्शन दी थी, हमें 2 मंथ लग गए यहाँ पे पहुंचने के लिए। वुडियन बोलते है वेल हमने कुछ सोर्स ऑफ फेयर को आते हुए कलेक्ट कर लिया था पर एफिशिएंसी कुछ ज्यादा कम थी। कूडेंग बोलता है चलो ठीक है, जो हमारी मीटिंग थी वो फेट ने डिटरमाइन करके रखी थी, अब लेट हो रहा है तो हम गेस्ट रूम में चलते हैं बात करने के लिए। वो बोलता है मतलब बाकी ठीक है। वुडियन बोलते ब्रदर कूडेंग वैसे चले होते हैं। वुडियन बोलते ब्रदर कूडेंग क्या तुम कोई प्लेस को जानते हो जहाँ पे और ज्यादा सोर्स ऑफ फेयर गैदर हो, इकट्ठा हो? सो गाइस एपिसोड नंबर 500 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।